अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स बराबर ए एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स बराबर ए में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? सोचिए थोड़ा। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स बराबर ए एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एक्स एट एक्स बराबर ए, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? सोचिए थोड़ा। उसको समझाने के लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, तब तक आप सोचिए क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि लिमिट क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है। तो उसी चीज को क्लियर करते हैं आज। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए ग्राफ से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना लिया। लेट ये है x बराबर a एंड ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एट x बराबर a पे लिमिट का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इससे। तो देखिए लिमिट होती क्या है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x बराबर a कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब लिमिट का मतलब होता क्या है, देखिए जो भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा, तो उस पर उस पॉइंट के नेबरहुड क्या क्या वैल्यू हमें मिल रही हैं, उसी को ही हम कहते हैं उसकी लिमिट। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमने यहाँ पर x बराबर a लेट किया है, तो x बराबर a पे ये हमारा जो ग्राफ जा रहा है, इसके नेबरहुड में इससे थोड़ा सा आगे एंड इससे थोड़ा सा पीछे जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है, वही होती है उसकी लिमिट। एग्जाम्पल के लिए पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू है अल्फा एंड x बराबर a पर उसकी वैल्यू है बीटा। तो लिमिट x टेंस टू a मतलब उसके पास में, उसके नेबरहुड में क्या है वैल्यू अल्फा। तो ये होती है इसकी लिमिट। इसका मीन्स क्या होता है, देखिए डेफिनेशन से कैसे लिखेंगे। इसका मीन्स ये जो द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर a। तो x बराबर a के नेबरहुड में जो भी वैल्यू हमें मिलती है, वही उसकी लिमिट कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि लिमिट का क्या मतलब होता है। लिमिट के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ अ फंक्शन नेबरहुड ऑफ द x बराबर a या x टेंस टू a, या जो भी आपको वैल्यू दी होगी या जो भी पॉइंट दिया होगा, उसके नेबरहुड में जो भी आप वैल्यू निकालोगे, वही उसकी लिमिट कहलाती है। ठीक है, कंफर्म हो गया कि ये लिमिट क्या होती है। इसमें क्या करते हैं हम, द स्टडी ऑफ द फंक्शन नेबरहुड ऑफ x बराबर a। तो x बराबर a के नेबरहुड में जो भी वैल्यू होंगी वो लिमिट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x बराबर a। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए द स्टडी ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर a एंड एज वेल एज x बराबर a। कहने का क्या मतलब है कि हम नेबरहुड के साथ साथ उस पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा तीनों पॉइंट पर डिस्कशन हो जाता है, वो कंटिन्यूटी के अंदर आ जाता है। तो देखिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके 10-12 दोस्त हैं, आपने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं, एक हाथ से उसका दूसरा हाथ है, ऐसे ही आपने एक लाइन बना रखी है। अब अगर उसके बीच में से एक पर्सन को हटा दिया जाए, ठीक है, और हाथ एक दूसरे से ना जुड़े हों, तो क्या होगा, बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गई, क्योंकि बीच का एक पर्सन गायब है। उसके लेफ्ट में भी है पर्सन, राइट में भी है पर्सन, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं है। तो वो कंटिन्यूस कहां से हो गया, वो तो एक प्रकार का ऐसे हो गया जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक लाइन गई, फिर बीच में गैप हो गया और यहां से यहां तक चली गई। तो ये कंटिन्यूस थोड़ी ना है, ये तो बीच में तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसीलिए उसके नेबरहुड के साथ साथ जब तक हम उस पॉइंट पर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, तो वो कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। तो इसीलिए द स्टडी ऑफ द फंक्शन in the neighborhood of x बराबर a as well as x बराबर a।
तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इसीलिए नेबरहुड की स्टडी करना वो लिमिट है, नेबरहुड के साथ साथ उस पॉइंट की स्टडी करना वो कंटिन्यूटी में आता है। आशा करता हूं ये जो लिमिट और कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, तो इसका जो बेसिक कंफर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है।